वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की पर्यटन रैंकिंग में उदयपुर शहर कौन सी रैंकिंग पर रहा है? तो उदयपुर शहर कौन सी रैंकिंग पर रहा है? चौथे स्थान पे, पाँचवें स्थान पे, छठवें स्थान पे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर शहर छठवें स्थान पर रहा है। जिलों का शहर उदयपुर एशिया का छठवां सबसे खूबसूरत शहर बन गया है। जयपुर इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है और पहले स्थान पर वियतनाम के होई एन को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना गया है। अब बात आती है उदयपुर की। तो ये मैप में देखिए आप उदयपुर की स्थापना कब हुई? उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई और महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उदयपुर का क्षेत्रफल देखते हैं तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है और उदयपुर का शुभंकर है कब्बर बिज्जू, जो उदयपुर का शुभंकर है। उदयपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं और वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये 6 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। उदयपुर की मिट्टी देखते हैं तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी उदयपुर में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी मक्का और कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं उदयपुर से रिलेटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर का प्राचीन नाम है सिवी जनपद और मेवाड़ और आधुनिक नाम देखते हैं तो उदयपुर का आधुनिक नाम है राजस्थान का कश्मीर भी इसे कहते हैं और झीलों की नगरी भी इसे कहते हैं। पूर्व का वेनिस भी इसे कहते हैं। सिटी पैलेस और पिछोला झील उदयपुर में ही पाई जाती है और महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में ही है। सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में ही स्थित है और राज जयसमंद झील भी उदयपुर में है। जगदीश मंदिर भी उदयपुर में है और नटनी का चबूतरा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है, नटनी का चबूतरा भी उदयपुर में ही है। नदियों की बात करें उदयपुर की तो आयड, बेडच और मानसी, सोम, साबरमती, गोमती और वाकल नदी उदयपुर में पाई जाती हैं। और झीलों की बात करें, क्योंकि उदयपुर से रिलेटेड झीलें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो पिछोला झील, फतेहपुर सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील और दूध तलाई उदयपुर में ही स्थित है। ये इतने क्वेश्चन उदयपुर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सलेमाबाद पीठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सलेमाबाद पीठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? निम्बार्क नगर, अन्ना नगर, वासुदेव नगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्बार्क नगर रख दिया गया है सलेमाबाद पीठ का बदलकर हाल ही में, और यह पीठ अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मास्क पहनो सभी को पहनाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मास्क पहनो सभी को पहनाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? हवा महल जयपुर से, अन्ना सागर झील अजमेर से, अल्बर्ट हॉल जयपुर से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्बर्ट हॉल जयपुर से मास्क पहनो सभी को पहनाओ अभियान की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की थी। राजस्थान जीतेगा की पहल को लेकर मास्क पहनो सभी को पहनाओ अभियान का शुभारंभ भी इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरएसआरटीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आरएसआरटीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 55वां, 56वां, 57वां, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में आरएसआरटीसी का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब आरएसआरटीसी की बात आती है तो आरएसआरटीसी की फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री दवा परियोजना को 9 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री दवा परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। निःशुल्क दवा योजना के संचालन में देश भर में राजस्थान अव्वल रहा है। राजस्थान स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी देश के 16 राज्यों की रैंकिंग में सितंबर माह में प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान कौन सा स्थान रहा है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 28वां, 31वां, 32वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का हाल ही में जारी की गई इंडेक्स में 31वां स्थान रहा है। अब हैप्पीनेस इंडेक्स 31वां स्थान राजस्थान का रहा है। इसका सर्वेक्षण मार्च जुलाई 2020 में किया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर के 16,950 लोगों ने भाग लिया था। इन लोगों के अनुसार मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, जिसमें से मिजोरम को प्रथम स्थान मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दलित उत्पीड़न मामले में देश में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान हाल ही में दूसरे स्थान पर रहा है एनसीबी रिपोर्ट के अनुसार दलित उत्पीड़न में। अब एनसीबी की बात आती है तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबी की फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके निर्देशक हैं रामफल पंवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल हाईवे निर्माण में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो नेशनल हाईवे निर्माण में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान रहा है हाल ही में नेशनल हाईवे निर्माण में राजस्थान का। देश में तेजी से नेशनल हाईवे निर्माण हो रहा है। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह प्रदेश महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी एफटी मास्टर इन मैनेजमेंट 2020 की ग्लोबल रैंकिंग में आईआईएम उदयपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो उदयपुर को किस स्थान पर रखा गया है? 65वां, 70वां, 72वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 72वें स्थान पर रखा गया है हाल ही में उदयपुर को, और यह 2019 की रैंकिंग के मुकाबले इस बार 4 रैंक ऊपर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया किस अभयारण्य से शुरू की गई है? तो किस अभयारण्य से शुरू की गई है? नाहरगढ़ अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, केलादेवी अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाहरगढ़ अभयारण्य से हाल ही में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोद लेने वाले लोगों को वन्य जीवों में रख रखाव, दवा, भोजन आदि का खर्च वहन करेंगे। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा, टिक्काराम पालीवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।